विधायक भी अपना होगा, विचारधारा भी अपना होगा, पार्टी भी अपनी होगी और तब जाकर फिर पुनः होगी। भाजपा ओबीसी कैंडिडेट को उतारती है तो बीजेपी ओबीसी को कैंडिडेट को उतारती है, कोई भी ओबीसी उसको, पिंटू सिंह यादव जी वो चुनाव जीतेंगे, उनको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बात कर रहे हैं कि लाठी भी अपनी होगी, भैंस भी होगा अपना, और साथ साथ में जो जिस खेत में भैंस जाएगी और वो खेत भी अपना होगा। हमारा ओबीसी का 65% है, तो इस बार ओबीसी का ही विधायक बनेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त बिहार में उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है। उसी सरगर्मी के बीच में हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर राकेश मौर्य के पास, जो सामाजिक शुभचिंतक हैं। अगले विधानसभा में जब चुनाव हुआ था उस वक्त अंबिका सिंह यादव बासपा के जो थे वो मात्र 260-67 वोटों से, यानी 270 वोटों से वो हार गए थे, जिससे काफ़ी जो यहाँ के युवा बहुजन कार्यकर्ता जो है SC ST OBC के लोग, वह कहीं ना कहीं आघात उनको पहुँचा। लेकिन उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी की हार हुई। लेकिन जब उपचुनाव होने जा रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी के जो अंबिका सिंह के जगह पर उनके भतीजा पिंटू सिंह यादव को चुनाव लाने की तैयारी है, और पिंटू सिंह यादव को कहीं ना कहीं जीत दिलाने के लिए SC ST OBC सब एक हो रहे हैं, जिसमें डॉक्टर राकेश मौर्य जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर जी, आप लोग चुनाव में पूरा प्रक्रिया देखे हैं, 2024 का भी, उससे पहले विधानसभा का भी, और यहाँ का जो रामगढ़ का विधानसभा का किस नज़र में आ रहा है? क्योंकि सुधाकर सिंह अभी सांसद पहुँचेंगे, उनकी जगह पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो कौन जीतेगा इस बार भी, RJD या और कोई लोग? इस बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो जनता कह रही है, इवन मैं भी OBC समाज से हूँ, कि हमारा संख्या 65% है, 52% से बढ़ कर के 65% हो गया है। लेकिन क्या बात है हमारे समाज के अंदर कि हम लोग अपना विधायक, अपना MP क्यों नहीं बना रहे हैं? तो इस बार रामगढ़ की जो जनता है वो तय कर चुकी है कि इस बार संख्या हमारा OBC का 65% है, तो इस बार OBC का ही विधायक बनेंगे। ये जनता तय कर चुकी है। क्योंकि अगर देश की आज़ादी के 75 साल, 76-77 साल में 5 साल 3 महीना निकाल दिया जाए तो यहाँ कोई भी SC ST OBC का विधायक नहीं बना है। आखिर क्या कारण है? जिसका संख्या 75% है, न उसका MP है, न उसका MLA है। तो अब जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बहुजन लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, कहीं ना कहीं इस बात को बार बार सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर संख्या हमारा है तो हमारा विधायक और हमारा MP क्यों नहीं होगा। तो इस बार इस मुद्दा के तहत रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है कि इस बार OBC का विधायक बनेंगे और बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बन करके आ रहे हैं पिंटू भैया, वही जीतेंगे। और इस बार सारे OBC और SC ST के लोग मूड बना लिए हैं कि नहीं, संख्या मेरा ज़्यादा है तो विधायक मेरा होगा, और विचारधारा भी मेरा होगा, और पार्टी भी मेरा होगा। और जब बिहार विधानसभा लगेगा तो मेरे मुद्दे का बात चलेगा, जाति जनगणना का बात चलेगा। OBC का संख्या 52% है तो 52% आरक्षण, 52% हिस्सेदारी का बात चलेगा। क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर लगा के रखा है उसको हटाने का बात चलेगा। अर्थात अब की बार रामगढ़ विधानसभा से जो पटना में विधानसभा लगेगा उसमें OBC का बात चलेगा, OBC का विधायक जीत के जाएगा, OBC के बारे में बात करेगा। ऐसा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनता का कहनाम है, और इस बार हम लोग पिंटू भैया को विधायक बना के ही छोड़ेंगे। आप तो वो बात कर रहे हैं कि लाठी भी अपनी होगी, भैंस भी होगा अपना, और साथ साथ में जो जिस खेत में भैंस जाएगी और भैंस जाएगी जिस खेत में, वो खेत भी अपना होगा। खेत भी अपना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि तुम्हारी अगर संख्या ज़्यादा है तो राजा तुम बनोगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में
जिसका संख्या ज़्यादा रहता है वही राजा रहता है। तो क्या लगता है इस बार जो अभय सिंह और अशोक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभय सिंह भी हैं और लोग सारे कैंडिडेट हैं जिसमें कि पिंटू सिंह यादव भी हैं। आरजेडी से अभी कैंडिडेट कोई अभी फिक्स नहीं हो पा रहे हैं कि कौन है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि आरजेडी से सुधाकर सिंह जो सांसद हैं उनके जो छोटे भाई अजीत हैं वो चुनाव लड़ेंगे। कैसे देखते हैं इसको? वो चुनाव लड़ सकते हैं और पार्टी का अपना फ्रीडम है कि वो किसको वोट मतलब कि सिंबल देंगी। पार्टी भी आज़ाद हैं और चुनाव लड़ने वाले भी आज़ाद हैं, लेकिन इस बार रामगढ़ के जनता तय कर लिया है कि इस बार हम बहुजन समाज पार्टी से ओबीसी का कैंडिडेट जो आ रहे हैं उन्हीं को विधायक बनाएंगे और उन्हीं को विधानसभा में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि अब जनता इस बात को समझ चुकी है। भाजपा ओबीसी कैंडिडेट को उतारती है तो बीजेपी ओबीसी को कैंडिडेट को उतारती है, कोई भी ओबीसी उसको वोट नहीं देगा। क्या बात कर रहे हैं? क्यों? पूछिए क्यों? वो भी तो ओबीसी समाज से हैं। नहीं, लेकिन वो पार्टी जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी बनाने वाला लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी है। इतनी समझ अगर ओबीसी के अंदर हो जाएगी। अभी कहाँ है सर? अभी नहीं है, लेकिन मैं भी तो ओबीसी से हूँ, हमको तो है। तो जब हमको है तो मैं मानता हूँ बहुत लोगों को है। और इस बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को इस बात की जानकारी है कि मैं अपना वोट ओबीसी को हूँ दूँगा। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, 2024 से पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड का नारा दिया गया था, और फिर 2024 का जो लोकसभा उसमें भी बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिया गया था। इस बार भी आप उस बात को लेकर चल रहे हैं कि ओबीसी जो है कि ओबीसी को बनाएगा और इस मान लीजिए सपोर्ट करेगा, यानी बासपा से जब उतरते हो तो क्या लगता है ये नारा पुराना हो चुका है या फिर उसी पर रहेगा, फिर जीत भी जाएंगे आप लोग? नहीं, पुराना नारा हो सकता है, लेकिन इंसान का सोच हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, हो सकता है कि हमारे समाज के लोग पिछली बार गलती कर दिए, लेकिन इंसान का जो सोच होता है, जो थिंकिंग होता है, बुद्ध कहते थे पल पल परिवर्तनशील होता है। तो अब मैं मानता हूँ कि ये जो उपचुनाव होने वाला है, SC ST OBC का जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो परिवर्तनशील हो गया है। मैं ऐसा मानता हूँ। इसके लिए आप वो कह रहे हैं अंबिका सिंह यादव के जो भतीजे हैं पिंटू सिंह यादव चुनाव जीतेंगे? हाँ, इस बार 100%। इस बार अंबिका सिंह यादव के जो भतीजे हैं पिंटू सिंह यादव जी, वो चुनाव जीतेंगे। उनको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। एकदम रिजल्ट आने के बाद आप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि 75 साल 77 साल के बाद ये SC ST OBC की लोगों को जूता खाते खाते हो सकता है अब ज्ञान हो गया है, हमको ऐसा लग रहा है। तो इस बार किला टूटेगा, विधायक भी अपना होगा, विचारधारा भी अपना होगा, पार्टी भी अपनी होगी, और तब जाकर फिर पुनः ओबीसी करा जाएगा। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरकार किसी का हो, लेकिन यहाँ पर जो ओबीसी समाज से पिंटू सिंह यादव चुनाव रहे, बासपा से और सारे कैंडिडेट अभी खुल के नहीं आए हैं, जिसमें आरजेडी से सुनने में आ रहा है कि सुधाकर सिंह जो सांसद हैं उनके भाई जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यहाँ के जो SC ST के जो लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, काफ़ी नाराज़ हैं आरजेडी से कहूँ तो, और वो इस बार फिर एक बार अंबिका सिंह यादव के भतीजे जो पिंटू सिंह यादव हैं उनको मौका देना चाहते हैं, क्योंकि अगले बार चुनाव जीत कर वो हार गए थे। तो इस बार वो पल गंवाना नहीं चाहते हैं और इस बार जो है कि पूर्ण रूप से पिंटू सिंह यादव को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।